वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन और उसमें भी हम एक टाइप डिस्कस करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके पहले हमने sp हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देखा। उसमें हाइब्रिडाइजेशन के एक्चुअल जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको हमने डिस्कस किया है। आज हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें हम 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। एक CH4 NH3 एंड H2। ये तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही पाया जाता है, पर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसेस है। तो कभी भी कोई भी चीजें एग्जाम में आई जा सकती हैं, तो हम उसको अच्छे तरीके से तीनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो जो स्लाइड चेंजेस हैं वो भी हम आपको बता देंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं CH4 यानी मीथेन, और मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, पहले हमने जो लेक्चर्स थे उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हाइब्रिडाइजेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये है कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी पोजीशन इस तरीके से रहती है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस लिए हुए रहते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस लेकर के वो अरेंज हो जाते हैं, उसी से उसकी जियोमेट्री बनती है, उसी से उसके बॉन्ड एंगल्स बनते हैं और उसी से उसके शेप बनते हैं। तो वो सारी चीजों को अपन को देखना है। CH4 है, CH4 में जो C है, कार्बन जो है, वो आपका क्या है, सेंटर मेटल है। तो सेंटर एटम जो है, सेंटर एटम है। तो सेंटर एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया है, 6। और इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम तो 1s2 2s2 और 2p2 हो गया। अब जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो इनर शेल वाले को तो हमको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे उसका कोई हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं होता। आउटर जो शेल होती है वही पार्टिसिपेशन उसका ही होता है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हो गया। 2s है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2p है तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो एक तो चला गया। अब यहाँ पर हमने देखा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर इसमें हमको जोड़ना कितने हैं, 4 हाइड्रोजन, मतलब मिनिमम 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो आपका हो गया ग्राउंड स्टेट में, इन ग्राउंड स्टेट। पर जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो थोड़ी सी एनर्जी लेकर के एक इलेक्ट्रॉन जो 2s का है वो आकर के कहाँ आ जाएगा, 2p में आ जाएगा। अब एक्साइटेड स्टेट जो है उसमें यदि हम इसकी पोजीशन को देखते हैं तो ये किस तरीके से बन जाएगा, 2s में सिंगल और यहाँ पर सिंगल। अब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इन 4 के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो 4 हाइड्रोजन जो होंगे उनमें भी क्या है, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो आकर के इसके साथ यहाँ पर ओवरलैप कर जाएगा। यदि हम हाइड्रोजन को देखें तो सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, सभी चारों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये चारों अलग अलग एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेकर के इसके साथ ओवरलैप करके हाइब्रिडाइजेशन मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब हमको यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं 4 ऑर्बिटल, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे, और चारों की पोजीशन मैक्सिमम डिस्टेंस लेकर के होगी। तो अपन कैसे तो उसको ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से बनता है, हमने आपको बताया था sp। तो s का जो शेप होता है वो इस तरीके से, और p का जो शेप होता है वो डबल शेप होता है। जब इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है तो फाइनल जब शेप बनता है उस फाइनल शेप में एक लोब हो जाता है बड़ा और दूसरा लोब हो जाता है छोटा। यानी यदि ये इस तरीके से करेगा तो एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा हो जाएगा, और ये पूरा इस तरीके से फाइनल यानी फाइनल जो है शेप इस टाइप से बनता है। ये यहाँ पर बन गई। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना, इसको कितने बनाना है, हमको 4 बनाना। 4 बनाना है तो उसका देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस यदि मेंटेन करना है तो यहाँ पर एक ये हो गया, फिर दूसरा इस तरीके से हो गया। जैसा हमने sp2 में देखा था बिल्कुल सेम वही डायग्राम्स रहेगा, ये हो गया। अब जो चौथा है वो चौथा 4 है, तो 1 2 3 वो चौथा जो है वो इसके परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर होता है मगर हमको ड्रॉ तो करना ही है, तो ड्रॉ करने के लिए हम इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब ड्रॉ करने के बाद अब इसको जो हम आउटर जो इसका है यदि इसको इस तरीके से मिलाते हैं तो हमको जो शेप मिलता है उस शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। तो यहाँ पर इसका जो शेप है वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल शेप।
स्वयं में इसको अपन बोलते हैं। और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, ये एक्चुअल में क्या बॉन्ड एंगल कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सारे एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, इन्हीं के साथ एक एक हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके साथ ओवरलैप कर जाए। तो ये शेप जो है वो इस तरीके से इसका बन जाएगा। तो शेप हो गया टेट्राहेड्रल शेप, और एंगल जो हो जाता है वो होता है 109.5 डिग्री बोल सकते हैं, या 109 डिग्री 28 मिनट भी बोल सकते हैं। ये इतना एंगल होता है मैक्सिमम डिस्टेंस लेकर के ये यहाँ पर है। तो इस तरीके से यहाँ पर मीथेन का स्ट्रक्चर हुआ। अब यदि हम इसमें बात करते हैं NH3 की, तो NH3 में देखिएगा जो सेंटर मेटल है वो है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। यहाँ पर जो है 2p3 और 2p3 है, और यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हुआ ये होता क्या है इसमें कि इसमें जुड़ रहे हैं NH3, इसमें हाइड्रोजन फिर 3 जुड़ रहे हैं। तो अपने को लग रहा है कि 3 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीनों में हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएगा। पर ये भी आपका इस तरीके से नहीं होगा, बल्कि इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। मतलब ये वाला S भी पार्टिसिपेट करेगा और ये तीनों भी पार्टिसिपेट करेंगे, पर जो 4 इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उसमें से एक जो रहेगा उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी इसका शेप थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होता है। बॉन्ड एंगल जो है वो थोड़ा सा कम, उसमें जो है कम आ जाता है। क्यों होता है वो बताते हैं। तो देखिएगा इसमें एक S और 3 P पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रहेगा हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 बनेंगे। sp3 मतलब एक S और 3 P ने पार्टिसिपेट किया, टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 4 ही बनेंगे। 4 ही बनेंगे, शेप भी बिल्कुल सेम रहने वाला है, और यहाँ पर जो चेंजेस आएंगे वो सिर्फ कितना सा चेंज आने वाला है कि 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 1 2 3, पर जो चौथा जो रहेगा ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल एक्चुअली में क्या होता है, हमेशा बॉन्ड एंगल मतलब जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले उनके बीच का एंगल हम देखते हैं। तो ये क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये जो बॉन्ड एंगल है थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, और कंप्रेस होने के बाद इसका जो एंगल है वो कितना हो जाता है, 107 डिग्री का। तो 107 यानी ये जो जितने भी बॉन्ड है वो कितने होंगे, 107 डिग्री के। तो 107 डिग्री के होने के कारण थोड़ा सा इसका बॉन्ड एंगल जो 109 था वो थोड़ा सा कंप्रेस होकर के 107 डिग्री का होता है। ये जो यहाँ पर लोन पेयर के कारण ये कंप्रेस क्यों हो जाता है वो अपन देखते हैं। लोन पेयर जो होते हैं वो स्पेस ज्यादा घेरते हैं। क्यों घेरते हैं? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही न्यूक्लियस से अटैच होते हैं। बाकी जो है बॉन्ड वाले जो है वो 2 न्यूक्लियस से अटैच होते हैं, तो उनको स्पेस कम लगता है। पर जब यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस से जुड़ने के कारण स्पेस थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, यानी थोड़ा सा बड़ा स्पेस इनको लगता है। इस वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो कंप्रेस हो जाता है। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल हो जाएगा 107। वैसे ही यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में भी क्या है, इसका हो गया 8। तो कुछ स्लाइड चेंज अपने को तीनों में बहुत अच्छे से अपन कंपेयर कर सकते हैं। अब ये हो गया 2p4 हो गया। तो अब इसमें पार्टिसिपेशन sp3 का ही है, मतलब बॉन्ड आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, पर इसमें आपको दो क्या मिल जाएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब यहाँ से भी सिर्फ 2 ही बॉन्ड में फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर इसमें क्या हो जाएंगे, 2 लोन पेयर होने की वजह से अब इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो और कंप्रेस हो रहा है, और उसका वैल्यू आ रही है 104.5 डिग्री का। तो और थोड़ा सा शेप, तो वी शेप जिसको हम बोलते हैं, ये आपका वाटर जो है उसमें वी शेप होता है, टेट्राहेड्रल शेप नहीं होता। वी शेप जो है वो इस तरीके से होता है, तो जियोमेट्री जो है वो चेंज होती जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा तीनों चीजों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कंफ्यूज मत होना कि इसमें 3 है तो हम sp2, या इसमें 2 ही है तो हम sp, ऐसा वाला ऐसा नहीं है। तीनों में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें एक लोन पेयर होने के कारण थोड़ा सा बॉन्ड एंगल कंप्रेस हो जाता है, इसमें 2 लोन पेयर होने के कारण बॉन्ड एंगल और कंप्रेस हो जाता है। शेप में भी थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
इसी वजह से ये सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में दिए जाते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे मुझे लिखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में यदि नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।